सीधा आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। सुषमा कटवाल जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ सिटी डॉक्टर संदीप कपूर जी, डायरेक्टर्स डॉक्टर केवी जैन जी, डॉक्टर संदीप गर्ग जी, डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, सचिव श्री अमित सिंह जी, हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी चिकित्सकगण, लखनऊ के सभी उपस्थित वरिष्ठ नागरिक और उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, हेल्थ सिटी विस्तार के लिए मैं डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हुए लखनऊ वासियों को और खासतौर पर गोमती नगर विस्तार से जुड़े हुए नागरिकों को हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी के लिए, जिसमें देश की सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है, उस आबादी की आकांक्षा के अनुरूप उसे विकास और रोजगार के साथ हम जोड़ सकें, इसके लिए सरकार के प्रयास, सरकारी संस्थानों और सरकारी सेवा में तो उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो ही, लेकिन निजी क्षेत्र की सहभागिता के बगैर इसको विस्तार नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए 2017 में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकार के स्तर पर, सरकार के सहयोग से और निजी क्षेत्र में कहां-कहां संभावनाएं बन सकती हैं, नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार, इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। और उसी क्रम में जहां हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से प्रदेश के अंदर देने में सफल हुए, वहीं इस दौरान प्रदेश के अंदर फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करके हम लोगों ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के लिए भी एक द्वार खोले थे। 2017 के पहले कोई निवेशक उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता था। जो निवेश पहले से था वह यहां पर बाइंड अप करके जाना चाहता था, क्योंकि निवेश की पहली शर्त होती है कानून का राज, स्वयं को भी सुरक्षा मिले लेकिन पूंजी भी सुरक्षित रहे। दुर्भाग्य से यह स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आने के बाद इस बारे में कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दिशा में जो कदम उठाए, आज देश उसे एक मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे इस बात के लिए मानती है कि सुरक्षा के लिए, बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए, कानून के राज के लिए इस प्रकार के कदम आवश्यक थे। और उसको देखते ही देखते आज प्रदेश के अंदर निवेश की नई संभावनाओं ने पंख फैलाने प्रारंभ किए हैं।
मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने अपने प्रदेश के तत्कालीन औद्योगिक विकास के मंत्री और औद्योगिक विकास के आयुक्त को बुलाया। मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ निवेश के लिए हमें इन्वेस्टर समिट करने चाहिए। तो आप आश्चर्य करेंगे, वे मेरे सामने जब प्रस्ताव लेके आए थे तो उन्होंने मेरे सामने बताया कि हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। मैंने कहा भी इतनी बड़ी आबादी, 20,000 करोड़ का निवेश तो उत्तर प्रदेश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। ये सब क्या मजाक कर रहे हैं? उन्होंने कहा साहब हम लोग सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से हैं। औद्योगिक विकास आयुक्त का मतलब चीफ सेक्रेटरी के बाद जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वह मान लिया जाए, और प्रदेश सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री जो औद्योगिक विकास मंत्री हो वह इस प्रकार की बातचीत करे। मैं बहुत चक्का, मैंने कहा कैसी बात आप कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, माहौल है, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा हम प्रयास तो करें, और फिर हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया। अभी जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक योगेश शुक्ला जी जो कह रहे थे कि पहले इन्वेस्टर समिट में हमें 4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन जब दूसरा इन्वेस्टर समिट फरवरी 2023 में हमने किया, 4 लाख से बढ़कर के 40 लाख तक पहुंच गया। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश देश के अंदर इन्वेस्टर समिट कैसे होने चाहिए उनके लिए भी एक मानक बना। उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का निवेश, पहले लोग वे मानते थे कि डाटा ही फेक है। फिर लोगों को लगता था ऐसा तो नहीं कि 4 लाख का निवेश हुआ होगा, उसमें एक जीरो आगे बढ़ा दिया हो। तो मैंने सूची जारी की। मैंने कहा पब्लिक डोमेन में है, इन्वेस्टर से भी और पब्लिक डोमेन से भी इसकी जांच करके आप मालूम करके तब मुझे कोई कमेंट करना हो तब करें। और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया कि साहब आपका बहुत सफलतम मॉडल था ये निवेश का, और इसीलिए निवेश छोटा हो या बड़ा हमारे लिए केवल निवेश नहीं है, वह विकास का द्वार खोलता है। वह युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ने के लिए एक नया पंख देता है, उन्हें रोजगार के साथ जोड़ता है। एक हॉस्पिटल केवल हॉस्पिटल नहीं होता है, वह सेवा का माध्यम तो है ही, लेकिन सेवा के साथ साथ ढेर सारे परिवारों की आजीविका का भी एक माध्यम बनता है। अपने घर के पास लोगों को रोजगार की संभावना मिले, इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिलता है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इन्वेस्टर समिट में जो उन्होंने एमओयू किया था 300 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वह आज उन्होंने बना करके तैयार किया, और आज मुझे इसके लोकार्पण के लिए आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सेवा का तो माध्यम है ही, लेकिन तमाम लोगों के लिए, नर्सिंग क्षेत्र में बेटियों के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। रोजगार की संभावना, नौकरी की संभावना, हाउसकीपिंग स्टाफ में तमाम लोग रखे जाएंगे, जिन रखे गए होंगे, जो लोग यहां के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने में जिन्हें मदद मिलेगी। और मेरा मानना है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है। एक समय था जब हम लोग इस बात को मानते थे कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होगा कि स्वास्थ्य की सेवा फ्री में होनी चाहिए। आज तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना, अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 करोड़ 11 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। जो लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सेवा किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के ले सकते हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं।
हम लोगों ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य के केंद्रों को भी उनके सुदृढ़ीकरण के दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल और अन्य हॉस्पिटल्स की सेवाओं में विस्तार किया गया, आधुनिक सुविधाएं वहां पर दी, लेकिन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, केवल सरकार पर ही लोगों की निर्भरता न रहे बल्कि निजी क्षेत्र भी इसके लिए आगे आए और जहां पर जो व्यक्ति यहां पर अपनी स्वास्थ्य की सेवा, अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस धनराशि को वहन नहीं कर सकता, वहां सरकार उसके साथ खड़ी है। इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया है। हम इसके लिए मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने राज्य से भी मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ा है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे जनप्रतिनिधिगण या कोई पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिखता है कि मुझे उपचार करने के लिए मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है, मुझे धनराशि चाहिए, तो मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि अब तक मैंने 1,88,000 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाई है। यह सुविधा आज इस रूप में प्राप्त हो रही है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक निश्चिंतता होती है कि हां, मैं भी उपचार का लाभ प्राप्त कर सकता हूं और उस उपचार का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार की इन सुविधाओं को जोड़ने के लिए जब डॉक्टर्स की एक टीम इस दिशा में कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सार्थक होते हुए दिखाई देते हैं। यहां पे लखनऊ में स्वामी विवेकानंद पॉलीक्लिनिक से चली यात्रा आज हेल्थ सिटी विस्तार तक पहुंचते एक 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि हमें लखनऊ जैसी सिटी, ये केवल लखनऊ वासियों के लिए नहीं, ये प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है, लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी होने के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भी है। प्रदेश की राजधानी में आज मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा यहां के लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रही है। हम लोगों ने यहां पे जनता की सुविधा के लिए यहां पे यातायात की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, एक ग्रीन कॉरिडोर हम लोग गोमती नदी के पैरेलल तैयार कर रहे हैं जिससे जाम की समस्या का समाधान हो और किसान पथ, शहीद पथ के साथ साथ एक रिंग रोड के रूप में लखनऊ के बाहर उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश भर से लोग अपनी स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लखनऊ आते हैं। उन सब की भी आकांक्षा होती है कुछ अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छी जगह हो, लोगों को साधन चाहिए और उसके लिए अगर डॉक्टर्स की टीम स्वयं इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है तो उसके परिणाम उसी रूप में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, एक व्यवहारिक जानकारी उनके पास होती है और व्यवहारिक जानकारी के माध्यम से वे तय कर सकते हैं कि हां, हम इसके माध्यम से लोगों को ये सुविधा यहां पर प्रदान कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर बता दें मौजूद थे। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।